देखिए भाई, आज इस वीडियो में अपन बता रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर वालों की जो पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे। पहले इसका सिलेबस बताएं कि किस तरीके से यूनिट डिवाइड करी गई हैं, जो भी टॉपिक्स हैं इसके, ठीक। चैप्टर भले ही चाहे 2 हों, लेकिन उसमें अपन ने जैसे जैसे इनको डिज़ाइन कराए यूनिट्स को, उस हिसाब से आप इसमें समझिए। एनए है, एनए में सीधा सीधा सा अपने पास कोई ज़्यादा फार्मूला प्रूफ की बात ही नहीं है। कुछ मेथड्स हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हर साल आते हैं, ठीक है। उन पर हम बताते हैं आपको पूरे सिलेबस को, कैसे कैसे क्या क्या है, कौन सा टॉपिक किस यूनिट में है। देखिए, बुक्स तो अपने पास ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, JPH, और भी जो लेना चाहें दूसरी कुछ भी किसी राइटर की, वो आपकी इच्छा है। इसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे जो अपने लिए सफिशिएंट है। पहली बात अपन को पता है कि हमें 4 यूनिट्स में डिवाइड कर रखे हैं, चाहे चैप्टर 2 हो 3 हो, 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। कोर्स पूरा 4 यूनिट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना है सब में से अटेम्प्ट। तो पहली बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में अगर आपने पहला जो टॉपिक अपने पास जो दिया हुआ है, वो एक नाम है उसका इटरेटिव या इटरेशन, और एक इसमें है एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब हम देखते हैं, हम जब किसी भी फंक्शन का रूट निकालते हैं इटरेटिव प्रॉपर्टी से या मेथड से, एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस का हम यूज़ करते हैं। तो ये मेथड एक पर्टिकुलरली अपने पास ये है भी, ठीक है। लेकिन वैसे यहाँ पर जो पर्टिकुलर जिनका स्पेसिफाइड करा गया है, जैसे चेबिशेव मुलर, उनमें भी ये यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इटरेशन मेथड तो हमने BSc में पढ़ रखा है। वो ये आपको फंक्शन देगा, इक्वेशन देगा, फंक्शन बनाइए, आप उस रूट पर आप कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी को लगाकर फिर आप देखिए कि उसका अप्रॉक्सीमेशन जो रूट आता है वो कितना है, कहाँ तक जाना है, कितना अप्रॉक्सीमेशन लेना है, वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले तो ये आपके पास बोल सकते हैं, मेनली जो टॉपिक स्टार्ट होंगे वो होंगे चेबेशेव मेथड जो आपके पास है, ठीक है ना। चेबेशेव मेथड से अपने पास स्टार्ट है। ये भी इटरेटिव मेथड ही है। इटरेटिव मेथड का मतलब है कि हम कोई इक्वेशन या फंक्शन दिया जाए, किसी एक रूट पर हम चेक करते हैं उसको, हमें रूट्स पर हम x जो वैल्यू लेते हैं उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करते हैं, और फिर हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि ये इसका फाइनल रूट है या नहीं है, ठीक है। कितने अप्रॉक्सीमेशन तक जाना है, करना है, वो हम आपको बता देंगे जब हम ये मेथड करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने पास थर्ड जो आता है मुलर मेथड। मुलर मेथड ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन का, इटरेशन का ही इसमें भी यूज़ होगा। इसमें भी हम सक्सेसिव टर्म निकालते रहेंगे, अप्रॉक्सीमेशन कितनी निकालनी है, कब तक निकालनी है, इसको कब तक हम फाइंड करते जाएं, 2 पे 4 पे, वो हम आपको बता देंगे। ये भी इसमें क्या है, मोस्ट है, ठीक है। एक आपके पास लास्ट में एक है मेथड फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स बहुत कम इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कराना अपने को है। अगर आपने ये 2 मेथड भी जैसे करते हैं, मान लीजिए इटरेशन इसी में ही है, ये आपने कर लिया, आपकी यूनिट 1 कंप्लीट, ठीक है। थ्योरेटिकल या जो अपने जो छोटे क्वेश्चन हैं जो डिस्क्रिप्टिव है, वो हम बता देंगे आपको। तो पहले तो अब बात कर रहे हैं कि ये डिज़ाइन कैसे हुआ है इन चारों से मिलके, जिसमें से ये दोनों मोस्ट हैं। 2 मेथड करें, 1 यूनिट कंप्लीट, 100% मिलेगा आपको इसमें से, ठीक है ना। बाकी आप करते हैं वो आपकी इच्छा है, अपन तो पूरा इसको बता ही रहे हैं। फिर बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में अब सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, उसमें टॉपिक डाल दिए जाते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं, कन्वर्जेंस है, न्यूटन रेप्सन है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यूटन रेप्सन, हम वो BSc वाला हमारे पास है, जो हमारे MSc के लिए या BSc से जो हम पढ़ चुके हैं उससे आगे बात करते हैं। तो इसमें जो आपके पास मेनली जो चीज़ जो आएगी आपके लिए, इसमें ये है कि न्यूटन रेप्सन मेथड है, ठीक है। पहली चीज़ न्यूटन रेप्सन मेथड फॉर लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन पे। अच्छा है टॉपिक, इम्पोर्टेंट तो है नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे कि इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा नहीं है। इसमें फिर आपके पास जैसे
सेकंड में जो आपके पास जो आपको मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मिलेंगे आपके पास आएंगे पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस में। एक मतलब पॉलिनोमियल्स एक इक्वेशन हमने इसको नाम दे रखा है पॉलिनोमियल्स इक्वेशन में। अब इन इक्वेशन में पॉलिनोमियल इक्वेशन थोड़ी पूछेगा आपसे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है नहीं है, ये बताओ। इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशंस में हम na का हम यूज़ करेंगे। na की जो भी मेथड है इस न्यूमेरिकल उसमें क्या क्या है अगर आपके पास जैसे देखें तो एक तो इसमें सिंथेसिस डिवीज़न मेथड आपके पास है। बीएससी में भी आपने देखा होगा इसको। फिर यहाँ पे बात शुरू होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास 2-3 मेथड हैं जो आपको बिल्कुल क्वेश्चन कंफर्म है आपके पास। इनमें से बिर्गे-विएटा मेथड, फिर दूसरा है आपके पास बेस्टोव मेथड, और फिर ये आपके पास चौथा है ग्राफेज रूट स्क्वायरिंग मेथड। आप तो ग्राफेज मेथड बोल दो। ग्राफेज मेथड देखिए, अब हम इसको फिर वही कट करना बता दें। पढ़ना है, सब तो पढ़ना ही है, लेकिन अपन जैसे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट की बात करें या आप जो मोस्ट हैं जो पढ़ने ही है सबको, ठीक है ना, जिनसे काम हो जाए 100% जो पढ़ता है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। इसमें से अगर आपके यहाँ सिंथेसिस डिवीज़न आपने पहले पढ़ रखा है, अगर आप बिर्गे-विएटा इनमें से कोई से भी 2 मेथड अगर आप पढ़ते हैं, वैसे ये आपके पास इंपॉर्टेंट है मोस्ट, बिर्गे-विएटा मेथड, ये न्यूटन-रैप्सन का। बाकी आपने ये करने ही है अपने को। तो आप देखेंगे अभी अपने पास यहाँ पे 2 मेथड थे सीखने के लिए, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 3। न्यूटन-रैप्सन तो वही आपके इटीरेशन का ही कोई जो आप जैसे करते हैं वैसे ही है। न्यूटन-रैप्सन का जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो, तो उसमें कोई ज़्यादा नयापन नहीं है। टोटल देखें तो इसमें हुए 2 मेथड, इसमें हुए अपने पास 3, ठीक है ना। तो टोटल 2 यूनिट के लिए हमारे पास ये बात हुई है 5 मेथड की, छोटे मोटे मिला के जैसे भी करें। तो ये तो हमें करने ही करने हैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड के लिए। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो 2 यूनिट हैं उनके लिए भी आप देखें। यूनिट 3 यूनिट 3 में बात करेंगे। इसमें 2-4 मेथड दे रखे हैं, लेकिन मैं जैसे आपको इम्पोर्टेंट की बात बताता हूँ। तो पहले तो हमारे पास सीरियल से अगर हम चलते हैं तो इसमें आपके पास गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है। गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड करते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट आपके पास है वो है एलयू फैक्टराइजेशन। एलयू फैक्टराइजेशन मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आना ही आना है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। इसमें मेथड कौन कौन से हैं इसके भी पार्ट हैं। डूलिटिल, क्राउड्स मेथड और इसमें चॉलेस्की। स्पेलिंग में देख लेना, कुछ होते हैं बड़ी टिपिकल है इनके नाम। ये आपको करना ही करना है। इन 3 में से आपको कंफर्म है क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एलयू फैक्टराइजेशन आ गया आपके पास, तो आपको ये है पर्टिकुलरली नाम से ही आया कि आपको डूलिटिल या क्राउड बेस्ड काम करना है, तो ये करना ही करना है। इसमें लास्ट इसमें आपके पास जो होता है 3rd, ये है पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड, अब आप देख लिया, अगर किसी ने ये दोनों तो करने ही करने हैं, इसके साथ ये और कर लिया तो कंफर्म है काम, आपके यूनिट कवर हो गई पूरी। 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना रहेगा, आपको कंफर्म है आपको क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आधा पार्ट इधर से आए आधा इसमें आए, छूटने का कोई चांस नहीं है। लास्ट में एक है इसमें टॉपिक है रिलैक्सेशन मेथड। वैसे भी इसका नाम रिलैक्सेशन है,
रिलैक्सेशन मेथड, ठीक है, तो रिलैक्स ही रहने दें इसको भी। आप अगर इतना भी करते हैं तो यूनिट कवर होती है। वैसे आपके पास 90% काम तो इससे ही चल जाता है। फिर आप गॉस का कर लिया तो आपको यूनिट कवर हो गई। तो टोटल मिला के अपन ने लिखे 4 मेथड इसके लिए। ये सब एक ही है, अपने एलयू फैक्टराइजेशन सीखा, डूलिटिल सीख लिया, तो ये दोनों तो उसी में हो जाएंगे, ठीक है। आप करना चाहें 5-6 हुए, वैसे मैं इसको 4 और मे बी 5 मेथड आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास यूनिट 3 है। वैसे जो लोग कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने बताया पहली यूनिट में 2 मेथड, तीसरी के लिए वो आपके पास 3, और इसमें आपके पास एलयू फैक्टराइजेशन मेथड और गॉस। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट काम है, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है। और जो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उनके लिखा भी देंगे आपको। ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, कोई फार्मूला प्रूफ नहीं है इनमें। जैसे जैसे आपको बीएससी में आपने करे हैं कि फार्मूला दिया है आपको करना है, उसी हिसाब से। ज़्यादातर तो जो पहले यूनिट थी उसमें तो अप्रॉक्सीमेशन का ही काम है, तो इतनी कोई डरने वाली बात तो है नहीं इसमें। फिर बात करते हैं हम यूनिट 4 की, लास्ट जो है आपके इसमें यूनिट 4 आइगन वैल्यू। आपके पास आपने देखिए इसमें आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उनका तो हम जिक्र ज़्यादा नहीं करते, वैसे कम आते हैं उसके क्वेश्चन भी, और आपको आती भी है। बता देंगे जो मेन जो है बिल्कुल कहें कि सटीक जगह अपने को काम करना है, तो वो अपने पास क्या है, इसमें 3 मेथड आएंगे मेन। तो वैसे तो एक तो ये तो पावर मेथड है समझने के लिए, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगा आगे के मेथड्स में। इम्पॉर्टेंट की बात करें तो जैकोबी गिवंस मेथड, और आपके पास इसमें 4th है रूटी-शॉर्टर मेथड, ठीक है ना। आइगन वैल्यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और आइगन वैल्यूज़ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो इजी है, वो अपन बताएंगे वो समझने के लिए है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो आपके पास ये 4 हैं, इस 4 में से भी इसको एलिमिनेट कर दो। आपके पास ये 3 हैं, ये मोस्ट हैं, ये मोस्ट। तो अब अगर आप देखें तो ये अगर आपने किए, ये तीनों एक जैसे ही है, ठीक है, लेकिन काउंट तो 3 हो रहे हैं और क्वेश्चन भी इन पे ही आते हैं। ये नहीं है कि आपका इस पे आ गया, इन पे 2 पे 7 में आ जाता है, ठीक है। मेनली तो इन पे ही बनते हैं आपके पास क्वेश्चंस। थोड़े बहुत डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, या थोड़ा बहुत जैसे बोलते हैं कि 10% तो चेंज होता ही है, करते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो बात है। 90% काम तो इनसे ही है। तो टोटल ये मिला लो यहाँ पे 3। अगर हम अप्रॉक्सीमेशन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम अपने मेथड भी अप्रॉक्सीमेट देखें तो आपके पास पूरे काउंट करके भी आपके पास मेथड मिलेंगे 15 भी पूरे नहीं है, 12 to 15 मेथड्स। ये कहानी है आपके इस एनए की। लेकिन एक चीज़ आपको ये है कि आपको हर मेथड का एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूरा करके ही देखना है। कैलकुलेशन ही है इसमें मेन, कैलकुलेशन नहीं हुई काम खत्म। साइंटिफिक कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर एक मेथड का एक क्वेश्चन पूरा करके देखना ही है, तभी हमसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ये होगा। तो ये थी हमारे पास 4 यूनिट। अब इस पर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, एक एक वीडियो में एक एक हम टॉपिक्स को इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। आपको एक में एक ही करेंगे, एक वीडियो में एक ही मेथड रहेगा। आपको एक क्वेश्चन हम करके बताएंगे, एक आपके लिए करने के लिए आपको देंगे। आपने एक क्वेश्चन खुद से कर लिया, आप ये लगा के चलो 20 या 25 क्वेश्चन में आपकी एनए कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। और वैसे तो कोई सा भी पेपर हो, शॉर्ट तरीके से पढ़ें, ज़्यादा पढ़ के नंबर तो सभी लाएं, कम पढ़ के लाएं तो वो है बात, ठीक है। चलिए, तो यह आपके लिए आज का इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 के इटरेशन से, इटरेशन प्लस चेबीशेव मेथड से हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई।